नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को दी हरी झंडी। हेमंत सोरेन के कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति दे दी गई। उल्लेखनीय है कि राज्य में गांव की सरकार पिछले 1 साल से एक्सटेंशन पर चल रही है। कार्यकारी समिति के जरिए जिला से लेकर गांव तक काम कराए जा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही झारखंड में 73 पंचायत चुनाव होगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा। बताया जा रहा है कि मार्च आखिरी और अप्रैल की शुरुआत से चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पंचायत चुनाव के मैदान में कूदने वालों के लिए आने वाला 1 महीना काफी चुनौती भरा होगा। नवंबर दिसंबर में जो तैयारियां प्रत्याशियों ने शुरू की थी, वो तैयारियां एक बार फिर से शुरू होते देखी जाएगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार 24 मार्च से 25 अप्रैल तक झारखंड में इंटर की परीक्षा होगी, जबकि 24 मार्च से 20 अप्रैल तक झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाओं को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहले दिन मैट्रिक और इंटर में वोकेशनल पेपर की परीक्षा होगी। बुलेट ट्रेन के लिए झारखंड में रूट फाइनल। इन जानिए 4 जिलों से होकर वाराणसी टू हावड़ा जाएगी। झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय ने इस संदर्भ में पत्र आ गया है। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए शुरुआती सर्वे का काम शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी हावड़ा के लिए जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी, उसकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यह वाराणसी से हावड़ा करीब 5 घंटे में पहुंचेगी। झारखंड में इसके लिए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हावड़ा का रूट होगा। इससे पहले यह बिहार के सासाराम और गया से भी गुजरेगी। झारखंड के इन जिलों में आज और कल होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में एक बार फिर बादल में बदलाव को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में कई जिलों में 24, 25 या 26 फरवरी तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। जानकारी के अनुसार 24 और 25 को हल्के के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग की माने तो मौसम के मिजाज में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी से ही राज्य में इलाकों में बहुत से बारिश हो सकती है और हो रही है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसे झारखंड के 4 मेडिकल स्टूडेंट वीडियो जारी कर लगाई वतन वापसी की गुहार। रूस के हमले के बीच झारखंड के 4 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। चारों छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों ने वीडियो जारी कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। 4 में से 3 छात्र झारखंड के गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले हैं, जबकि एक छात्र दुमका के रहने वाले हैं। गोड्डा के छात्रों में शिवम, सौरभ पिता महादेव पंजियारा, राजवीर पिता रंजन प्रसाद शाह और आदित्य कुमार शामिल है। जेपीएससी का विवादों से है पुराना नाता। 6ठी परीक्षा के मेरिट लिस्ट में कई पेज, क्या फिर से होगा इंटरव्यू? झारखंड गठन हुए 21 साल से अधिक हो गए, लेकिन राज्य में अब तक सिर्फ 6 सिविल सेवा परीक्षाएं हो सकी है। 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा से संशोधित परिणाम जारी हुआ है और नए अभ्यर्थियों से मेंस के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप की वजह से निगरानी द्वारा इसकी जाँच की गई। बाद में मामला सीबीआई के पास गया और जाँच जारी है। इसमें कई अधिकारियों को जेल भी जानी पड़ी है। 210 परिवार को मिलेगा आवास। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीएम आवास योजना का किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने बुधवार को खूंटी शहर के जमुआ दाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत किफायती आवास योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2022 तक सभी को पक्का आवास देने की घोषणा की है। इसी के तहत खूंटी में किफायती आवास के लिए
भूमि पूजन हो रहा है। शहर के भूमिहीन लोगों को अच्छा फ्लैट मिलेगा। यह आवास योजना केवल सर ढकने की योजना नहीं है, एक साथ करीब 210 परिवार साथ रहेंगे। इससे लोगों की बहुमुखी विकास का रास्ता बनेगा। राज्य सरकार ने बैंकों को लगाई फटकार। नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर की उजागर कर रहा है बैंकिंग की खामियां। नाबार्ड की स्टेट क्रेडिट सेमिनार में राज्य सरकार ने प्राथमिकी क्षेत्र को लेकर बैंकों के रवैये की आलोचना तकरीबन फटकारने वाले अंदाज में की है। राज्य सरकार बैंकों को यूं ही नहीं सख्ती से पेश आई है। नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर में वे तमाम तथ्य मौजूद हैं जो सरकार को सख्ती के लिए मजबूर कर रहे हैं। फोकस पेपर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में जारी किया था। नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर प्राथमिक क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो का रोड मैप सुझाते हुए झारखंड के मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य को भी सामने रखता है, जो झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति की पिछली रिपोर्ट पर आधारित है। झारखंड के विभिन्न नगर निकायों में 53 तालाबों का होगी जीर्णोद्धार। डीपीआर के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू। राज्य के शहरी नागरिकों को शुद्ध वातावरण व साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए नगरों में स्थित पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत नगर विकास विभाग के निर्देश पर विभिन्न प्रमंडलों के कुल चयनित 53 तालाबों के जीर्णोद्धार कराया जाएगा। तालाबों के पानी को ऑर्गेनिक प्रणाली, खनिज एवं काई मुक्त कराया जाएगा। तालाब में मछलियां एवं पानी के अन्य जीव जंतु जीवित रह सके, इससे पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। प्राचीन समय में शहरी लोग तालाब और पोखर पर आश्रित रहते थे। तालाबों को प्राचीन समय वाले साफ सुथरा रूप से लाने की पहल की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 9 सूत्री मांगों के साथ मांगा 13,000 मानदेय। आंगनबाड़ी सेविका संघ गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने 9 सूत्री मांगों की एक सूची शिक्षा मंत्री को सौंपी। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकार से मिले आश्वासनों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका एवं सहायिका घोर उपेक्षापूर्ण नीति से ग्रसित है। इसके कारण उसमें आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। वर्ष 2018 एवं 2019 में सफल और निश्चितकालीन हड़ताल के समापन पर तत्कालीन सरकार के द्वारा संपन्न समझौता एवं निर्गत सहमति पत्र को लागू नहीं किया गया है। ईपीएफ मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 6 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कर्नाटक कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में अगर देरी होती है तो इसके नुकसान की भरपाई नियोक्ता कंपनी को करना होगा। ईपीएफ को 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को इसका सीधा असर पड़ेगा। ईपीएफ के दायरे में आने वाले लोग अपनी क्षतिपूर्ति के लिए अब क्लेम कर सकेंगे। केरल हाईकोर्ट ने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन नहीं होंगे जिम्मेदार। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा, एडमिन ग्रुप के किसी भी सदस्य को हटा सकता है, जोड़ सकता है, लेकिन सदस्य क्या पोस्ट कर रहे हैं इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर के शिक्षकों की नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। कर्नाटक आगामी शिक्षकों की भर्ती में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण का ऐलान करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में कक्षा 6 से 8 के लिए होने वाले 15,000 शिक्षकों की भर्ती में 5,000 पद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे। बकौल अधिकारी ये फैसले कर्नाटक सिविल सेवा यानी सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के बाद लिया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में 1 लाख पदों पर भर्ती का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट भाषण में विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमारे इस कार्यकाल में अभी तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है। 1.25 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। अब मैं 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए घोषणा करता हूं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में एमपी सरकार ने 250 करोड़ हस्तांतरित किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 26,500 लाभार्थियों के खाते में 250 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से 30,000 घरों के निर्माण के लिए भूमि पूजन और 50,000 नए घरों का उद्घाटन किया। बकौल चौहान, कोविड-19 काल में 4.40 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया। दिल्ली में बनाया जाएगा ई वेस्ट प्रबंधन इको पार्क। मनीष सिसोदिया,
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में ई वेस्ट यानी कचरा प्रबंधन इको पार्क बनाया जाएगा। उन्होंने कहा ई वेस्ट एक बड़ी समस्या है। दिल्ली में इस वक्त हर साल लगभग 2 लाख टन ई वेस्ट पैदा होता है। इससे बड़ी राहत मिलेगी। बकौल सिसोदिया यानी हम 20 एकड़ की जमीन में फैला ई वेस्ट इको पार्क बनाएंगे। यूक्रेन ने कहा रूस ने हम पर धोखे से किया हमला, जैसा नाजी जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश में रूस के सैन्य अभियान पर कहा है, रूस ने हमारे देश पर धोखे से हमला किया है, जैसा नाजी जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों में किया था। उन्होंने कहा रूस ने बुराई का रास्ता चुना है, लेकिन यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है और अपनी आज़ादी की छीनने नहीं देगा। तस्वीरों में रूसी हमले के बीच यूक्रेन में विस्फोट से निकलता धुआं व मिसाइल के हिस्से दिखे। रूस द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने के बीच यूक्रेन में विस्फोट से निकलता धुआं और मिसाइलों के हिस्से दिखे। यूक्रेन के उप गृह मंत्री ने कहा कीव के पास मिलिट्री हेडक्वार्टर, एयरफोर्स और मिलिट्री वेयर हाउस पर मिसाइलें दागी गई है। रूसी सैन्य कार्रवाई में 40 से अधिक यूक्रेनी सैनिक, जबकि जवाबी हमले में लगभग 50 रूसी सैनिक मारे गए। हिजाब विवाद के बीच बेंगलुरु के कॉलेज में सिख लड़की को पगड़ी हटाने को कहा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के बाद बेंगलुरु के एक कॉलेज में सिख छात्रा को पगड़ी हटाने के लिए कहा। कॉलेज के मुताबिक अब 16 फरवरी को दोबारा शैक्षणिक संस्थान खुले तो उन्होंने छात्रों को अदालत के आदेश के बारे में बताया था। बकौल खबर लड़की का पारिवारिक कानून राय ले रहा है। राजधानी कीव के पास 14 लोगों ले जा रहा यूक्रेनी सेना का विमान हुआ क्रैश, 5 लोगों की मौत। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि 14 लोगों को ले जा रहा यूक्रेन का एक सैन्य विमान राजधानी कीव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने विमान की तस्वीर शेयर कर बताया यूक्रेन की सेना का। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।